भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर और आप पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको देवशयनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस बार आपको आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखना है तथा व्रत का पारण आपको कब करना है एवं व्रत की विधि क्या रहेगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना है, यह संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा तथा देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार यह समय भगवान की भक्ति करने का है। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का महापर्व 29 जून 2023 गुरुवार के दिन रहेगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप में दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी और भगवान ने पहले पग में संपूर्ण ऊपर के लोकों को नाप लिया था, दूसरे पद में नीचे के लोकों को नाप लिया था और समस्त दिशाओं को ढक लिया था और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए अपने मस्तक पर प्रभु का चरण रखने के लिए निवेदन किया था। इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर भगवान ने दैत्यराज बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बलि ने वरदान मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रूप से विश्राम करो। तब भगवान ने राजा बलि की भक्ति को देखते हुए 4 माह तक उसके महल में विश्राम करने का वरदान दिया। भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक राजा बलि के महल में पाताल लोक में 4 महीने निवास करते हैं और इस काल को चतुर्मास कहा जाता है। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या श्री विष्णु सहनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव मिथुन या कर्क राशि में जब आते हैं तभी यह एकादशी आती है। इस एकादशी से चतुर्मास आरंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर पर अपनी शेष शैया पर विराम करते हैं और लगभग 4 माह बाद तुला राशि में जब सूर्यदेव आते हैं तब उन्हें देव प्रबोधनी एकादशी के दिन जगाया जाता है। उस दिन को देवोत्थनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास का समय कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में वर्णन आता है कि 4 मास पर्यंत राजा बलि के महल में, चातुर्मास पाताल में राजा बलि के महल में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः अपने धाम को वैकुंठ लोक को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चतुर्मास में विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा आदि जो भी कार्य होते हैं वह सभी त्याज्य बताए गए हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है कि प्रभु जो है चतुर्मास में शयन करते हैं।
इसको हरिशयन या फिर योग निद्रा भी कहा गया है। और इस दौरान भगवान की भक्ति करना, भगवान के भजन तथा कीर्तन करना, दान पुण्य करना और अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति एक स्थान पर रहकर करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। क्योंकि बादल और वर्षा के कारण सूर्य और चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही द्योतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी इसे खोजा है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विभिन्न प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य का तेज का पृथ्वी पर अति अल्प आयु में प्राप्त होना इनका मुख्य कारण होता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में चतुर्मास को बहुत ही पुण्यदायी समय माना गया है। चतुर्मास का आरंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन होता है। इस दिन प्रभु ने शंखासुर नामक दैत्य का वध किया था और अपनी थकावट को मिटाने के लिए प्रभु इसी दिन से विश्राम का कार्य प्रारंभ करते हैं, जो कि लगातार 4 माह तक यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता रहता है। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में राजा बलि को दान देकर ही चतुर्मास का शुभारंभ किया था। और इसी तरह चतुर्मास में प्रभु की भक्ति करना, भगवत भजन करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि अधिक मास में ही चतुर्मास रहेगा यानी कि पुरुषोत्तम मास रहेगा, क्योंकि इस बार श्रावण का महीना पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम मास में भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाओं का श्रवण करना, भगवान के महात्मा का श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना, दान पुण्य करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाएगा। इसलिए अधिक मास इस बार श्रावण का महीना है। इस वजह से 5 माह तक देव शयन काल रहेगा। प्रतिवर्ष 4 माह रहता है, लेकिन इस बार 5 माह का समय देव शयन काल कहलाएगा। और इस देव शयन काल में चातुर्मास में आप सभी प्रभु की भक्ति करें, अधिक से अधिक भगवान नाम का स्मरण करें, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में प्रभु का नाम ही एक ऐसा आधार है जिसका स्मरण करने से मनुष्य इस भवसागर को पार कर लेता है। चतुर्मास में भगवान शिव जी इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इसलिए श्रावण के महीने में भगवान महादेव की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस बार 2 श्रावण माह आपको प्राप्त होंगे। तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। श्लोक में लिखा हुआ है कि एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः सारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की पूजन करना, तुलसी जी की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ब्राह्मणों को दान करना और गोमाता की रक्षा तथा सेवा करना। यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसलिए एकादशी का जो व्रत होता है वह सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी आती है, यानी कि कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। इस साल पुरुषोत्तम मास आएगा, इसलिए इस साल कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाएगी। प्रति 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है।
और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष जड़ से नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, श्री विष्णु सहनोत्सव या चतुर्मास प्रारंभ एकादशी तिथि का आरंभ 30 जून 2023 3:19 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी एकादशी तिथि का समापन 29 और 30 की मध्य रात्रि 2:42 पर हो जाएगा। अतः जो शुद्ध एकादशी रहेगी वह 29 जून 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और देवशयनी एकादशी व्रत का पारना अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वह 30 जून 2023 शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर के 7:52 तक व्रत का पालना करना चाहिए या व्रत खोल देना चाहिए। अगले दिन यदि और कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है, शुक्रवार का व्रत करना है, ऐसे में आप फल या फलहारी या जल से भी व्रत का पालना कर सकते हैं, लेकिन आपको पालना शुभ और मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप पालना करेंगे तभी भी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल, चावल का उपयोग भोजन में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। 10वीं के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। 10वीं के दिन पराये अन्न का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। पराये अन्न का अर्थ होता है दूसरे के घर का भोजन, और यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसकी निमित्त प्रायश्चित के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर दें, क्योंकि यदि हम कोई नियम पालन नहीं कर पाते हैं और उसके निमित्त दान पुण्य कर देते हैं तो हमें जो दोष लगता है वह नहीं लगेगा। 10वीं के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह जल्दी स्नान कर लेवें। वैसे तो सुबह 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और माताओं बहनों को बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसी परंपरा है कि एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप 10वीं के दिन सिर धोकर स्नान कर लेवें और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके पवित्र हो जाएं। शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें और इस दिन मस्तक पर तिलक धारण करें और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें, क्योंकि आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसका संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से यानी कि बिना किसी कामना के आप व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए, और यदि आप कोई कामना या इच्छा लेकर व्रत करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने घर में, पूजा स्थल पर या भगवान के सामने या पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके और सामने जल का पात्र रखें। एक पूजा की थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखकर शुद्ध घी का दीपक तैयार करें। शुद्ध घी के दीपक को प्रज्वलित करें। कुछ पैसे, सुपारी, पीले पुष्प रखें और हाथ की मुद्रा को सीधे करके हाथ के मध्य भाग में जल, सुपारी और कुछ पैसे रखकर अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखें, पीला पुष्प रखें, तुलसी जी का पत्ता रखें और आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य ब्राह्मणों निद्वितीय परार्धे श्री श्वेतार कल्पे
वैवस्वतंत्रे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे पुण्यक्षेत्रे बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नृप्ते 2080 तमे शब्दे पिंगलनाभ संवत्सरे दक्षिणायामे वर्षा ऋतो महामंगल्यप्रदे मासानां मसोतमे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो गुरुवारे वासरे। अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कर लीजिएगा। सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्व मंगल कामनायाम श्रुति स्मृत्यो फल प्राप्त्यर्थम मनेप्सित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री पूजनम च अहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से निवेदन करें कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आज हम आपकी प्रसन्नता के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान से एवं नियमों का पालन करते हुए हम एकादशी का व्रत कर सकें। इस प्रकार प्रभु को आप संकल्प समर्पित करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प वैसे तो आप सूर्योदय के पहले भी धारण कर सकते हैं। संकल्प धारण करने के बाद व्रत का आरंभ करें। वैसे सूर्योदय से ही व्रत का आरंभ माना जाता है। और एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। तुलसी माता को जल चढ़ाएं। तुलसी माता के यहाँ दीपक जलाएं। माता पिता व गुरुजन को प्रणाम करें। गौ माता को प्रणाम करें। गौ माता को आप भोजन करवाएं। लेकिन जो माताएं बहनें भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल और केवल इस दिन फलाहार करना चाहिए। फलाहार में हल्दी एवं सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध फलाहार होते हैं, शुद्ध फल होते हैं, वह भी एकादशी के लिए सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपने घर में चावल इस दिन बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खवाना भी नहीं चाहिए। अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पहला कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है। और दूसरा होता है वाचिक, हमारी वाणी के द्वारा गलत शब्दों का उपयोग यदि हम करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक, मन में यदि कोई गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वह पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इसलिए इस दिन गलती से भी कोई पाप हमको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग हमको नहीं करवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एकादशी के दिन माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का भी अनादर नहीं करना चाहिए। और देवी देवता को, शास्त्रों की निंदा इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश आप थक जाते हैं तो अल्प विश्राम कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाता। यदि नींद आ जाए तो आप स्नान कर लेवे, आप पुनः पवित्र हो जाएंगे। एकादशी के दिन भगवान की कथाओं का, भगवान की महिमाओं का आपको श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए।
क्योंकि एकादशी व्रत कथा आप जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब हम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनते हैं तब हमें एकादशी व्रत कथा सुनने का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जरूरी नहीं कि बहुत अधिक या बहुत ही कम। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी हैसियत हो, उसके अनुसार ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। यदि आप पूरी रात जाग सकते हैं तो जागकर भगवान के पुण्य नामों का कीर्तन करें, भजन करें, आराधना करें। यदि आप पूरी रात्रि नहीं जाग सकते तो जितना आप में सामर्थ्य हो उतना जागकर भगवान के कीर्तन तथा पुण्य नामों का स्मरण करके, भगवान के पुण्य नाम अर्पण करके भगवान की महिमाओं का श्रवण आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान की पूजन अर्चन करके, श्रृंगारित करके उनको नैवेद्य जरूर लगाना चाहिए। जो फलाहार आप स्वयं के लिए तैयार करते हैं उसका भोग लगाना चाहिए। यह देवशयनी एकादशी है। इस दिन आप भगवान के लिए सुंदर सैया का निर्माण इस दिन आपको करना चाहिए। यानी एक चौकी के ऊपर भगवान के लिए एक अच्छी मखमली गादी आप तैयार कर लें और उस गादी के ऊपर अपने बाल गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को रात्रि में इस एकादशी के दिन अवश्य सुलाएं। इस प्रकार हम प्रभु को जागरण करवाते हैं, उसी प्रकार प्रभु को इस एकादशी की रात्रि को सुलाना चाहिए। और सुंदर सुंदर गादी व रजाई शुद्ध एवं पवित्र उनके लिए तैयार करें। और इस समय थोड़ी गर्मी रहती है तो थोड़ा ऐसा प्रयास करें कि उनके पास ठंडी बनी रहे। और एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में प्रभु का नित्य पूजन अर्चन होता है तो आप उस विधि से पूजन अर्चन करें। अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण जी, बाल गोपाल जी, ठाकुर जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। और उनके सीधे हाथ की तरफ एक तांबा का लोटा लेकर के अम्बे के पत्ते व नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का पूजन करें, कलश का पूजन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। आरती उतारे और ब्राह्मण के मुख से कथा अवश्य सुने। और जो फलाहार आप अपने लिए तैयार करते हैं उसका पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।